हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस जैसलमेर। आइएगा दोस्तों, राजस्थान जीके में अपन 2222 प्रश्नों की सीरीज फिलहाल पढ़ रहे हैं। सभी इस चीज से वाकिफ हैं और फिलहाल अपना जो मॉडल पेपर भाग संख्या जो रहेगा 49, मतलब कि अपना जो 2222 प्रश्नों की सीरीज है ना, इसमें भाग संख्या 49 आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, 2222 प्रश्नों की सीरीज है। 48 नंबर दोस्तों, जैसे कि 48 सीरीज अपन ने पढ़ ली थी तो 48वां क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें देखिएगा दोस्तों कि भाई जो प्रताप जयंती कब मनाई जाती है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे कर लिया जाए तो आप क्या करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ज्येष्ठ शुक्ल एकम नहीं होगा, ज्येष्ठ अमावस्या भी नहीं होगा। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या होता है दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हल्दी घाटी में मुख्य रूप से मेला भी पड़ता है दोस्तों। हल्दी घाटी में मुख्य रूप से ये त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, ये राज संबंध में। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, वैसे जो है ये प्रताप जयंती वैसे तो राजस्थान ऑल में है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य रूप से दोस्तों हल्दी घाटी में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। आगे बढ़े मेरे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न 1461 से स्टार्ट करते हैं ना। 1461 में ये पूछा जा रहा है कि राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है ना वो कौन सा है। राजस्थान में अपने रत्न उद्योग के लिए जो प्रमुख केंद्र है ना वो कौन सा है। प्रतापगढ़ है, कुशलगढ़ है, जयपुर है या फिर उदयपुर है। तो प्यारे दोस्तों, रत्न उद्योग के लिए जयपुर हो जाएगा। क्या जयपुर हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल सभी का हो जाएगा। बोले सर जयपुर हो ही जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जयपुर होगा। ठीक है, अब जयपुर और भी तो किसी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या जवाहरात के लिए प्रसिद्ध है, जवाहरात। ठीक है, जवाहरात भी यहाँ पर दोस्तों इसकी कारीगरी के लिए और रत्न की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, ये वाला जयपुर। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अगला प्रश्न आता है 1462। देखिए दोस्तों, 1462 है कि 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसे भेंट किया। ये क्वेश्चन शानदार है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा है कि भाई तेज कवि ने की थी। तो तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना की, तो ये फिर है जो रचना करके किसको भेंट किया। दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न बन जाएं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि हम जो है इस प्रकार के क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी को इन्होंने भेंट की थी दोस्तों, किसको की थी? महात्मा गांधी को इन्होंने भेंट की थी। ये दोस्तों देखिएगा, ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? निमराना को, या फिर ग्रेनाइट को, या फिर तांबा को, या फिर उपरोक्त सभी। तो फिलहाल लॉक होगा तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा। ए ऑप्शन करेंगे ना? बिल्कुल दोस्तों, ये जापानी जोन के लिए नाम से जाना जाता है तो निमराना। दोस्तों आपको पता होगा ना, निमराना दोस्तों कहाँ पर है? अलवर में। कल ही की बात है दोस्तों, क्योंकि अपन ने जब उद्योग पढ़ा था दोस्तों, निमराना जो है ये अलवर में पड़ता है। ठीक है, कल उद्योग में पढ़ा था। और दोस्तों ध्यान रखना कि पचपदरा में राजस्थान केमिकल्स वर्क्स जो है उद्योग स्थित है, ध्यान रखना ये भी आपको। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न बताइए। अगला है कि 1467 में ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान में जो क्रीड़ा विश्वविद्यालय है ना मेरे दोस्तों, ये कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में, झुंझुनू में, झालावाड़ में या फिर जोधपुर में। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अपन लॉक करेंगे झुंझुनू को मेरे दोस्तों। क्या? झुंझुनू को। झुंझुनू के पिलानी में दोस्तों और क्या है? बिट्स भी है। ठीक है, बिट्स जो संस्थान है आप सभी को पता है वो भी है। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा पिलानी में ये चीज़ जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिट्स का। और राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है जो झुंझुनू है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, परवन परियोजना जो है किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। परवन जो परियोजना है ना, कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ में, उदयपुर में, जैसलमेर में या फिर जयपुर में। तो परवन परियोजना जो है ना, ये आपकी झालावाड़ में, सभी भाई बहनों को पता है। ठीक है, और ये झालावाड़ के साथ साथ दोस्तों जैसे कि बारा में भी है। ठीक है, क्या? बारा में भी है दोस्तों ये। तो ध्यान रखना, परिवहन परियोजना की बात करें तो ये है। और अगर इस नदी की बात करें तो दोस्तों ये नदी झालावाड़ में भी बहती है और बारा में भी बहती है। ठीक है, और फिर है तो ये किस में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है प्यारे दोस्तों, किस में? काली सिंध में ये मिलती हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर देना मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, देव यानी तीर्थ स्थल जो है स्थित है वो कौन सा है? देव यानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, जिसे अपन क्या कहते हैं?
तीर्थों की नानी भी कहते हैं। क्या? तीर्थों की नानी भी कहते हैं मेरे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीर्थों की नानी भी कहते हैं। तो बिल्कुल फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें आप, बिल्कुल जो अपने दिमाग में ला रहे हैं ना वो सही है, सटीक है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सटीक है। पुष्कर नहीं होगा, नाथ द्वारा भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, पुष्कर नहीं होगा और सीकर भी नहीं होगा, सांबर झील हो जाएगा। सांबर में है दोस्तों ये झील, अगर ना पूछे तो कोई बात नहीं, सांबर में, ठीक है। डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ये सांबर लेक कस्बे में कह सकते हो या फिर सांबर कस्बे में नावा रोड पर स्थित है ये तीर्थों की नानी देवयानी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों, नंबर 1467 में पूछा ये जा रहा है। देखिए 1500 की ओर अपन बढ़ रहे हैं ना, 1500 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2012, 2 अक्टूबर 2011। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर 15 अगस्त 2012 हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वोदय की बुनियाद, इतना ही क्वेश्चन है ये, सर्वोदय की बुनियाद ये क्या है? ये एक पुस्तक है, इसके हमें लेखक का बताना दोस्तों, ये कौन, इसके लेखक कौन हुए थे? प्यारे दोस्तों कई बार बता चुका हूँ आपको, उसकी सर्वोदय की बुनियाद जो है ये लेखक हुए थे हरिभाऊ उपाध्याय। क्या? हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय की बुनियाद पुस्तक के लेखक हरिभाऊ उपाध्याय थे, ठीक है। और इन्हें जो है दोस्तों क्या कहा जाता था? दा के नाम से भी जानते थे अपन। क्या? दा के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आज के क्वेश्चन जो है ना मिक्स है दोस्तों। डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की है, उदयपुर की है, कोटा की या फिर जोधपुर की? तो प्यारे दोस्तों डूंगरशाही जो ओढ़नियाँ है ना वो दोस्तों देखिए जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर की है। अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये किससे संबंधित है? वाटिका कला से संबंधित, वाटिका कला से संबंधित है और ये पहाड़ के आकार की होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये डूंगरशाही ओढ़नियाँ दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? इनमें से कौन सा जो वस्त्र है पुरुषों का नहीं है दोस्तों? क्या हो जाएगा? देखिए आत्म सुख जो होता है दोस्तों ये पुरुष का है। बिल्कुल, आत्म सुख तो पुरुष का है दोस्तों, ये बड़ा सा होता है आत्म सुख, ठीक है। और ये घूगी जो है दोस्तों, जो कि घूगी जो है ये दोस्तों ये भी पुरुष ही पहनते हैं। नानड़ा जो है, नानड़ा इनका नहीं है दोस्तों। क्या? नानड़ा जो है ये इनका नहीं है पुरुषों का। तो दोस्तों देखिए अचकन भी है जो पुरुषों का है, पुरुषों का है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कि राजस्थान प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों मौसर भी कहते हैं और ओसर भी कहते हैं। क्या? मौसर भी कहते हैं, ओसर भी कहते हैं और लोकाई, आदिवासी में दोस्तों इसे लोकाई भी कहते हैं। क्या? वो लोकाई भी कहते हैं, ठीक है। मृत्यु भोज को दोस्तों मौसर कहते हैं। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना मेरे दोस्तों। और कहीं पर न्यात भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए ये मृत्यु भोज कब होता है? 12 दिन के बाद होता है। इसे मौसर या ओसर भी कहते हैं। और फिर है जो आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्या वध को ठहराया था? कन्या को आप लॉक करेंगे कोटा के साथ। बोले सर कब? तो 1833 ईस्वी में। दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1833 ईस्वी में कन्या वध को अवैध ठहराया था कोटा ने, ठीक है। चलो साहब अगला प्रश्न आ जाता है 1473 आपकी स्क्रीन पे। ध्यान देना जरा कि प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई? जो प्रसिद्ध राजस्थान की महिला है ना जिनका नाम है रीमा दत्ता, और दोस्तों इन्हें राजस्थान की जल परी कहते हैं। क्या? राजस्थान की जल परी कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की जल परी इन्हें कहते हैं, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई? तो दोस्तों राइट आंसर तैराकी हो जाएगा। जल परी पूछ लिया तो तैराकी होगा, बिल्कुल 1965 में इन्होंने जो ये शुरू किया था, ठीक है। ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। इससे आसान क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या? इससे आसान क्या होगा? राजस्थान के तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है ना रुकमा बन्नो बेगम। देखिए दोस्तों बन्नो बेगम जयपुर की थी, पता है सभी को बन्नो बेगम जयपुर की थी। तो देखिए रुकमा होगी या जमीला बाई या फिर मांगी बाई। तो यहाँ पे आपका
राइट आंसर हो जाएगा मांगी बाई दोस्तों। प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य की नर्तंगना इनमें से जो है वो मांगी बाई है। अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कामड़ जाति की है ये, किस जाति की है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका उद्गम जो माना जाता है ना दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर लेना, इसका उद्गम जो माना जाता है दोस्तों पाली जिले के पादरला गांव से माना जाता है। अब ये जो रामदेवरा में भी किया जाता है और उदयपुर में भी किया जाता है और पाली में भी किया जाता है। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना, उदयपुर, रामदेवरा, जैसलमेर और पाली, तीनों क्षेत्रों में ये किया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो रहा है, बहुत ही आसान से प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। 4 हाथ वाले देवता जिसे चतुर्भुज देवता भी कहते हैं दोस्तों, चतुर्भुज देवता के रूप में जानते हैं इन्हें। कौन सा विख्यात है? वीर तेजा जी नहीं होगा, वीर फत्ता जी नहीं होगा दोस्तों। काला बाला अगर कहे ना कि काला बाला देवता किसे कहते हैं, काला बाला का देवता वीर तेजा जी को कहते हैं। वीर फत्ता जी नहीं होगा, वीर कल्ला जी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान के एक राजपूत योद्धा थे, ठीक है। इन्हें लोक देवता माना जाता है, ठीक है। और ये जो थे ना, ये आसा सिंह के पुत्र थे दोस्तों। किसके? आसा सिंह के पुत्र थे। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इन्होंने अकबर से युद्ध किया था दोस्तों, ध्यान रखना आपको। अकबर के मेवाड़ में ये शामिल थे, मेवाड़ सेना में, और इन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। देखिए बेवाण जो है ना, बेवाण लकड़ी के बने देव विमान, पूजा के थाल, या फिर दोस्तों देखिए आप सभी को पता है कि इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, काले पत्थर की कहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। जो काला जी है, इनके कल्ला जी के जो है सेवक को क्या कहा जाता था, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है 1476 में, बेवाण जो है ना ये क्या है? लकड़ी के बने देव विमान है, पूजा के थाल है, या छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, या मांगलिक अवसरों पर कुमकुम है। तो देखिए बेवाण का मतलब होता है लकड़ी के बने देव विमान, देव विमान की तरह होते हैं ये लकड़ी के बेवाण, जिसमें जो दोस्तों देवताओं को यहाँ पर स्थापित करके इधर उधर ले जाया जा सकता है या फिर स्थापित किया जा सकता है। बेवाण हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न बताइए, ईसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ईसबगोल। ये कौन सी फसल है दोस्तों? ये रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल है ईसबगोल दोस्तों। और ये एक औषधीय फसल भी है। क्या है? औषधीय फसल भी है दोस्तों, ध्यान रखना। ईसबगोल का उत्पादन होता है मेरे दोस्तों। ईसबगोल की सहकारी अगर पूछा जाए कि भी सहकारी क्षेत्र की जो मंडी है ना वो कहाँ पर है, वो तो दोस्तों माउंट आबू में है, ठीक है। कहाँ पर है? माउंट आबू में। लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो जालोर में होता है दोस्तों। जालोर ईसबगोल के लिए प्रसिद्ध है। और जालोर दोस्तों जो है ना, अपना राजस्थान जो है ना, अकेला राजस्थान विश्व के 40% ईसबगोल का उत्पादन करता है। क्या? विश्व के 40% उत्पादन केवल राजस्थान करता है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना, इतना जो है ईसबगोल यहाँ पर होता है। गौरव का द्वीप किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो आसान है भाई। गौरव का द्वीप किसे कहा जाता है? गौरव का द्वीप, देखिए दोस्तों गौरव का द्वीप कौन से जिले को कहा जाता है? गौरव का द्वीप बीकानेर को, जयपुर को, जोधपुर को, या फिर पाली को? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौरव का द्वीप कहा जाता है जयपुर को, ठीक है। जयपुर के अन्य की बात करें दोस्तों, जयपुर को और अन्य कई नामों से जानते हैं दोस्तों। आप सबको जानकारी होगी कि जयपुर को अन्य विभिन्न नामों से जानते हैं, और जिसका आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं ना। तो दोस्तों वैभव का द्वीप कैसे कहा जाता है? गौरव और का द्वीप और वैभव का द्वीप, वैभव का द्वीप भी इसी को ही कहा जाता है, जयपुर को। रंग श्री द्वीप भी इसे ही कहा जाता है। क्या? रंग श्री द्वीप भी इसे ही कहा जाता है। पूर्व का पेरिस भी इसे ही कहा जाता है, पूर्व का पेरिस इसे कहा जाता है दोस्तों। पन्ना नगरी कहते हैं, राजस्थान की राजधानी है। रतन नगरी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं, और हेरिटेज सिटी भी कहते हैं दोस्तों, सिटी ऑफ आइसलैंड भी कहते हैं। तो ये सारे नाम किसके हैं? ये इसी के। गणेश्वर टीला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइएगा। आज क्वेश्चन आपके लिए क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने आसान है ना। गणेश्वर का टीला जो है कहाँ पर स्थित है? सीकर में है, या फिर भरतपुर में, या जयपुर में, या फिर अजमेर में? दोस्तों गणेश्वर का टीला आपसे पूछा जा रहा है, तो गणेश्वर का टीला सीकर में दोस्तों। यहाँ पर गणेश्वर टीले में दोस्तों जो सभ्यता, जो उत्खनन हुआ जिस सभ्यता का, आप सभी को पता है गणेश्वर टीले में होता है दोस्तों। यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता मिलती है गणेश्वर टीले में, ठीक है। ये चीज़ तो सभी को पता है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? नीम का थाना में। कहाँ पर है? बोले सर नीम का थाना में, बिल्कुल सही है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कौन सी नदी चलती है? कांतली नदी, ठीक है। कांतली नदी के किनारे ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। और इसको जो है ना दोस्तों ताम्र सभ्यता की जननी भी कहते हैं। क्या?
इसको ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। और यहाँ पर तांबे के मतलब है ना मछली पकड़ने के कांटे भी मिले थे और बाण भी मिले थे। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है राजपूताना का राजपूताना नाम पड़ने का कारण क्या है। राजस्थान का जो प्राचीन नाम था राजपूताना, ये राजपूताना का नाम राजपूताना पड़ने का कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। राजपूतों के बसने से, या फिर गुर्जरों के बसने से, या फिर हिंदुओं के बसने से, या फिर किसी भी प्रकार से नहीं। तो दोस्तों राजपूतों के बसने से हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन। गुर्जरों के बसने से गुजरात का हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गुजरात का गुर्जरों से बचने से हुआ था, तो राजपूतों के बसने से हो जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। राजस्थान का पर्यटन निदेशालय कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों राजस्थान का पर्यटन निदेशालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप गलत नहीं करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जोधपुर होगा, आबू होगा, या फिर उदयपुर होगा, या फिर जयपुर होगा। राजस्थान का पर्यटन निदेशालय दोस्तों, तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें बिल्कुल आसान है, जयपुर हो जाएगा दोस्तों। क्या राजस्थान का पर्यटन निदेशालय कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िएगा और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है सांगानेर की कौन सी वस्तु अधिक प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए रुचिकर है। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर बता दीजिएगा, है ना। हाँ जी, और दोस्तों देखिएगा मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था अभी कौन सा क्वेश्चन किया था दोस्तों, राजस्थान का पर्यटन निदेशालय। राजस्थान का जो पर्यटन निदेशालय जो है ना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी, 1955 में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये चीज़ है ना, राजपूताना का नाम राजपूताना पड़ने का कारण क्या है। एक तो ये राजपूतों के बसने का कारण है। अब राजपूताना नाम सबसे पहले किसने लिया, तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना को सर्वप्रथम क्या, रायथन का, रजवाड़ा का और राजस्थान शब्द का प्रयोग का। क्या राजपूताना को रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसमें, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, उसमें इन्होंने वर्णन किया दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि भी मौखिक रूप से नाम राजपूताना नाम किसने लिया था, मौखिक रूप से राजपूताना नाम सबसे पहले किसने लिया, तो दोस्तों ये लिया था किसने लिया था, जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। किसने लिया था, जॉर्ज थॉमस ने। ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज थॉमस हो जाएगा। राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से दिया था 1800 ईस्वी में, ठीक है। कब दिया था, 1800 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सांगानेर की कौन सी वस्तु अधिक प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए रुचि करे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर संगमरमर की मूर्तियाँ होगी, हाथी दांत का सामान होगा, प्रिंटेड वस्त्र होगा, या फिर जो है लकड़ी का सामान। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा सांगानेर की कौन सी वस्तु अधिक प्रसिद्ध व पर्यटकों के लिए रुचि करे। सांगानेर की तो दोस्तों प्रिंटेड वस्त्र है। क्या है, प्रिंटेड वस्त्र हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए ना तो दोस्तों हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं। प्रिंटेड वस्त्र, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट नहीं जानते क्या, सांगानेरी प्रिंट, तो दोस्तों सांगानेरी प्रिंट इसीलिए तो प्रसिद्ध है ना, ये प्रिंटेड वस्त्र हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सांगानेर दोस्तों जयपुर की एक तहसील भी है और लगभग जो है जयपुर से 16 से 17 किलोमीटर दूर होगी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो, राजस्थान के जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला वे कौन से खिलाड़ी, इनमें से बताना है। सतीश जोशी होगा, या फिर जो है कृष्ण पूनिया होगा, या भागीरथ सिंह होगा, या बजरंग ताखर होगा। राजस्थान के जिस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला वे खिलाड़ी जो दोस्तों कौन है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, तो कृष्ण पूनिया हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण पूनिया को अर्जुन पुरस्कार मिला और इन्हें मिला था दोस्तों 2010 में। 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था दोस्तों कृष्णा पूनिया को, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। दोहा में आयोजित किए गए एशियाड में राजस्थान के पदक जीतने वाली एथलीट का नाम, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों दोहा में आयोजित किए गए एशियाड में राजस्थान की पदक जीतने वाली जो एथलीट जो थी ना, उसका पूछा जाए आपसे तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा पूनिया। दोस्तों अगर पूछा जाए ना, कृष्णा पूनिया जो थी ना, ये एक जाट परिवार से थी। क्या, जाट परिवार से थी। लेकिन दोस्तों देखिए इन्होंने जो भी पढ़ाई की ना दोस्तों, वो जयपुर से इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। और कृष्ण पूनिया के बारे में पिछला क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ लिया है कि भी 2010 में इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है,
बाहर का क्वेश्चन है। अगर पता हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि भाई पक्षियों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है ना, पक्षियों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है अपने, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि भाई पक्षियों का अभ्यारण्य हमारे यहाँ पे किसको कहा जाता है, तो दोस्तों केवलादेव को कहा जाता है। ये चीज़ आपको भी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। क्या दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का उप महाद्वीप के रूप से जानते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी। अंग्रेजों द्वारा इनको जो है ना राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ये वापस किसने लौटा दी थी दोस्तों, ये लौटा दी थी दामोदर दास नहीं होगा, माणिकलाल वर्मा भी नहीं होगा, प्रताप सिंह बारड भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका जमना लाल बजाज। क्या अंग्रेजों द्वारा इनको प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी थी जमना लाल बजाज। इनको राजस्थान की दोस्तों इनको राजस्थान के गांधी जी के 5 पुत्र कहा जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये राय बहादुर की जो उपाधि थी ना, ये हिंदुओं और ईसाइयों को दी जाती थी, ठीक है। और मुस्लिमों को दोस्तों खान बहादुर और सिख को सरदार बहादुर की उपाधि दी जाती थी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हिंदुओं को दोस्तों राय बहादुर और ईसाइयों को भी राय बहादुर की उपाधि, और मुस्लिम को क्या खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी। खान बहादुर की उपाधि किससे दी जाती थी, मुस्लिमों को, और सरदारों को सरदार बहादुर नाम से, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छी है, ध्यान रखना। अब आपका अगला प्रश्न आता है, वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसने की थी, ये आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसने की, जयनारायण व्यास ने, बलवंत सिंह मेहता, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज। वनवासी छात्रावास की स्थापना 1945 के आसपास दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। क्या बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन लॉक किया जाएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1945 में की गई थी। राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी केशवानंद। दोस्तों इनके जन्म की बात करें तो सीकर में इनका जन्म होता है। आप कह लेंगे सर सीकर में जन्म तो जो है सवाई केशवानंद हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। इनका जन्म सीकर में होता है। इन्होंने शिक्षा जो है पंजाब के फिरोजपुर से प्राप्त की थी, पंजाब के फिरोजपुर से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन इन्होंने जो अपनी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया वो राजस्थान में स्वामी केशवानंद के नाम से, राइट आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे 1989। देखिएगा निमाज मेहनत जो मेहनत थे दोस्तों, हत्याकांड इनका 1914 का संबंध किस क्रांतिकारी से था। तो देखिए निमाज मेहनत हत्याकांड जो 1914 का संबंध किस क्रांतिकारी से था, अर्जुनलाल सेठी, प्रताप सिंह बारड, सागरमल गोपा, हरिभाऊ उपाध्याय। तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और ये राजस्थान में जन जागृति और राजनीति के जन्मदाता माने जाते हैं दोस्तों, क्या अर्जुनलाल सेठी, ठीक है। इनका जन्म होता है जयपुर में दोस्तों, इनका जन्म होता है लगभग 1880 ईस्वी में, ठीक है। 1880 ईस्वी में इनका जन्म होता है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित लेखकों में से ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक सतीश चंद्र, सुमित सरकार, आर.सी. मजूमदार, रीमा आहूजा। तो देखिए इनमें से कौन से लेखकों में से ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है, तो रीमा आहूजा हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपने आज जो है ना 20 क्वेश्चन तो सही किए ही होंगे, मिनिमम 20 क्वेश्चन सही किए ही होंगे, क्योंकि आज के प्रश्न ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों। 23 मिनट लगे अपने, ठीक है ना, 23 मिनट ही लगे हैं। और अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों आज का। सावन भादो महल जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर है, सावन भादो नहर कहाँ पर है दोस्तों, सावन भादो ये महल कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए सारी की सारी, है ना। तो भरतपुर, बीकानेर, कोटा, उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ दोस्तों, समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एक, और सब्सक्राइब तो बनता है अगर पहली बार हो तो, है ना। और दोस्तों ये डेली 6 बजे क्लास होती है, शाम के टाइम 6 बजे क्लास होती है, और इसके बाद 8:45 पर डेली क्लास होती है। और 1 तारीख से अपन 9 बजे ये पढ़ेंगे दोस्तों, 9 बजे ये क्लास
पढ़ने वाले हैं 1 तारीख के बाद में, ठीक है। और दोस्तों सुबह 9 बजे और क्लास होती है, सुबह 9 बजे वाली क्लास भी आप देखा करें। अगर लाइव में नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, उसको जो है बाद में भी आप उसको स्पीड से देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, आभार।